सारा सामान संभाल के लेके जाना तुम लोग। मेरे सामान को जरा सी भी खरोंच नहीं आनी चाहिए। खरोंच आ गई तो तुम लोगों के पैसे काट दूंगा मैं। मेरा सामान ऐसे कैसे वहां तक पहुंचना चाहिए। अरे क्या करोगे इस पुराने सामान का? नया घर खरीदा है, नया सामान ले लो। पैसे कौन देगा? तेरे पिताजी? बेवकूफ की पुत्री, तुझे पता है पैसे कितनी मेहनत से कमाए जाते हैं, कितनी मुश्किल से जोड़े जाते हैं। मैंने पेट काट काट के पैसे जोड़े हैं। तो मैंने भी तो पेट काटा है। तूने? हाँ। पेट काटा है? हाँ। काटने के बाद ये हाल है तो काटने से पहले पता नहीं कहां तक रहा होगा। तुम एक नंबर के कंजूस हो। हाँ हूँ, क्या कर लेगी? और संभाल के ले जाना है। सब सामान यहाँ से ले लोगे ना? हाँ सर, लेकिन ये टेलीफोन का डब्बा। टेलीफोन का डब्बा खींच लो। टेलीफोन कैसे ले जा सकते हैं? अरे ले जा नहीं सकते तो कटवा तो सकते हैं। ये टेलीफोन जब मैंने 3,000 रुपए डिपॉजिट देकर टेलीफोन निगम वालों से लिया था तब उन्होंने कहा था जब वापस करोगे तो 3,000 रुपए डिपॉजिट वापस मिल जाएगा। तू सामान ठीक से ले जाना, मैं जरा अभी आता हूँ। कहाँ जा रहे हो? टेलीफोन निगम 3,000 रुपए वापस लेने के लिए। हाँ। ये फिर 3,000 लेने के लिए 30,000 खर्चा करेंगे। क्या करूं इनका? आप कुछ नहीं करोगे, जो करना है आप टेलीफोन डिपार्टमेंट वाले लोग करेंगे। क्या? दादी तुम्हारा केस तो बहुत सीरियस है करके। कहाँ सीरियस है? फोन डैडी तो है। हाँ तो लोग बीमार को सीरियस बोलते हैं, आप डेड को सीरियस नहीं बोलते। अरे पटेल साहब, फोन और इंसान में फर्क होता है। हाँ फर्क तो होता है, इंसान डेड होके अलाइव नहीं हो सकता, फोन डेड होके अलाइव हो सकता है करके, लेकिन उसमें थोड़ा टाइम लगता है ना। तो पर कितना टाइम लगता है? पिछले महीने भर से फोन डेड पड़ा हुआ है। तो काम चालू है ना, केबल ढूंढ रहे हैं हमारे इंजीनियर, गड्ढा खोद के रखा है। अरे ये लो हमारे लाइनमैन शुक्ला जी आ गए। शुक्ला जी क्या बात है पटेल? भाई ये गुप्ता जी हैं, बांस मंडी एरिया में रहते हैं, वो बोलते हैं फोन डेड है करके। कांग्रेचुलेशन गुप्ता जी, आपको 2 महीने और लगेंगे, बांस मंडी खुद रहा है। वो तो मैं देख रहा हूँ, टेलीफोन वालों ने हर तरफ खोद के रखा हुआ है। एक्चुअली फॉल्ट नहीं मिल रही। कब मिलेगा? क्या है, खोटे खोटे बांस मंडी से लकड़ मंडी पहुंच गए, लेकिन ससुरी फॉल्ट ही नहीं मिल रही। मेरा फोन तो बांस मंडी एरिया में है, आप लकड़ मंडी एरिया में कौन सा फॉल्ट ढूंढ रहे हैं? अरे भैया आपके एरिया में फॉल्ट नहीं मिल रही तो हम क्या करें? अरे तो दूसरे एरिया में कैसे मिलेगा? करेक्ट। कितने कौन से डिपार्टमेंट में काम करते हैं भाई साहब आप? मैं बैंक में काम करता हूँ। अरे यार मार डाला, आपको तो टेलीफोन डिपार्टमेंट में होना चाहिए था। हाँ कसम से दिमाग खराब कर दिया, इससे तो नया कनेक्शन लगवा लेता। देखो यही बात करके ना डिक्लेयर कर दिया कि इसको बैंक में ही होना चाहिए था। क्यों? अरे पढ़ा लिखा टाइप आदमी है। एक्सक्यूज मी भाई साहब, ये फोन सरेंडर करना था मुझे। क्यों इतनी जल्दी टंगा हुआ है हमारे डिपार्टमेंट से? नहीं ऐसी बात नहीं, घर शिफ्ट किया मैंने। हाँ तो फोन भी शिफ्ट करवा लो ना करके। नहीं वहाँ ऑलरेडी फोन है। दूसरा लगा देते हैं। दूसरे की जरूरत नहीं। अरे छोड़ो ना, क्यों कटवाना चाहते हो? क्या कह रहे हैं आप? हाँ 1-2 महीने बिल ना दो, हमारा डिपार्टमेंट तुमको खुद ही काट देगा। नहीं वो डिपॉजिट का पैसा वापस लेना था ना। क्या कैसा वाला डिपॉजिट? अरे वो जो फोन लेते वक्त डिपॉजिट दिया था। देखो मुसद्दी लाल, एक चीज जान जाइए, सरकारी कार्यालय यहाँ आया हुआ धन कभी वापस नहीं जाता। ऐसा कैसा भाई, कमाल कर रहे हैं आप। वहाँ तो लिखा हुआ था कि पैसा रिफंडेबल है। अब मैं जब सरेंडर करूंगा फोन तो वो पैसा मुझे मिल जाएगा। मैं सरेंडर करता हूँ, आप मुझे पैसा वापस दे दीजिए। मैं बोलता हूँ भूल जाओ करके। क्या है 3,000 के चक्कर में 13,000 फूक दोगे? आप मुझे ये बताइए कि फोन सरेंडर करने के लिए मैं किसे अटैक करूँ, मतलब किसे मिलूँ? देखो भैया, सरेंडर किए बिना नहीं मानोगे। नहीं तो हम लोग सरेंडर करते हैं। आप यहाँ से सीधा जाइए, लेफ्ट में पांडे जी बैठे मिलेंगे, वही आपको गाइड करेंगे। थैंक यू। शराबत का जमाना नहीं रहा पटेल, हम खुद रिश्वत खाने वाले बोलते हैं हमसे बचो बचो, लेकिन ये कॉमन मैन एकदम ढीठ की तरह कसम से। खैर हमारा क्या, आने दो। देखिए बिल उतना ही आएगा जितना कि आप फोन इस्तेमाल करेंगी। पर गलती भी तो हो सकती है। अरे नहीं, गलती पहले होती थी, यहाँ का तार वहाँ जोड़ दिया, इसका पैसा खा के उसका बिल में डाल दिया, लेकिन अब तो कंप्यूटर आ गया, हमारे हाथ में कुछ नहीं है। अब तो उतना ही बिल आएगा जितना आप लोग इस्तेमाल करेंगे। क्या पांडे जी, हमारे यहाँ गिन के सिर्फ 3 ही तो लोग हैं। कौन कौन है घर में? मैं, मेरी माँ और मेरी माँ की माँ, 3 औरतें हैं। 3 औरतें हैं घर में? हाँ। तब तो बिल आएगा ही ज्यादा। क्या? देखिए हमारे कंप्यूटर की वजह से बिल कम नहीं हो सकता, पर हमारी वजह से बिल कम जरूर हो सकता है। अच्छा कैसे? लंच टाइम में नीचे वेजिटेरियन रेस्टोरेंट है, वहाँ पे आके मिलिए। ओके, नमस्ते जी नमस्ते। यार ये औरतों से रिश्वत लेने में बड़ी तकलीफ है, कैसे कहूँ? पांडे जी। जी मेरा नाम मुसद्दी लाल सचदेवा है, मैं भूसा टोला एरिया में रहता हूँ। मैं आज ही नए घर में शिफ्ट हुआ हूँ। नया फोन कनेक्शन लगा रहे हैं? जी नहीं, पुराने वाला हटवाना है। अरे क्यों, लगा रहने दीजिए उसे। नहीं डिपॉजिट चाहिए ना, 3,000 रुपए रिफंड। मतलब जिंदगी से पंगा? अरे क्यों जिंदगी को जहन्नुम बना रहे हो? फोन लगा रहे, लगे रहने दो। नहीं वो तो कटवाना ही है। अरे 2-3 महीने बिल मत भरिए, हम खुद ही आगे काट देंगे। डिपॉजिट नहीं मिलेगा ना? ऐसे मिल जाएगा।
हाँ हाँ, उसमें फॉर्म में लिखा हुआ था रिफंडेबल है, तो मिलना ही चाहिए। कैसे मिलेगा रिफंड? ठीक है, ये एप्लीकेशन फॉर्म है, इसको भर के जमा कर दीजिए और साथ में एक लेटर और लिख दीजिए कि क्यों आप फोन सरेंडर करना चाहते हैं। जी अच्छा, पर पांडे जी तो बड़ा लंबा चौड़ा फॉर्म है, भरवा देते तो। उषा जी के पास। ये उषा जी कहाँ बैठती है? अरे उषा जी के पास। है जी, मतलब? वो सामने बैठी हैं, उन्हीं के पास जाइए। अच्छा अच्छा, वही वाली। ठीक है, थैंक यू, मैं जाके उन्हीं से मिलता हूँ। हाँ, एकदम सीधा सीधा स्ट्रेट स्ट्रेट। अब घुमा। मैडम, मैंने आपसे कितनी बार कहा है मुझे मेहंदी लगानी बहुत अच्छी तरीके से आती है, ये मेरा काम है। यही तो मुझे भी आती है। तो खुद लगा लो ना, मुझसे क्यों लगवा रही हो? कब से बैठे बैठे कमेंट्री कर रही है। चुपचाप जैसा कहती हूँ करो। नहीं करूंगा है? 2 घंटे से बैठे बैठे यहाँ पर मुझे पका रही हो, ऐसा नहीं वैसा डिजाइन, वैसा नहीं ऐसा डिजाइन, बोल बोल के दिमाग का डिजाइन खराब कर दिया है। चुपचाप जैसा कहती हूँ करो, वरना घर के सारे फोन डेड करवा दूंगी। हाँ, ये करो तुम, घर के सारे फोन डेड करवा दो मेरे। मुझे तुम्हारा फोन चाहिए ही नहीं, मैं तुम्हारे ऑफिस में नहीं आऊंगा। है जब देखो हर महीने बुला लेती है। आज मेरा करवा चौथ है, मेहंदी लगा दो। कल मेरा जन्मदिन है, लगा दो। परसों पति का जन्मदिन है, लगा दो। आज सास का है, लगा दो। लगा दो लगा दो, क्या लगा दो? नहीं चाहिए मुझे तुम्हारा फोन। सुनो 1 मिनट, ये इतना तो पूरा ए सुनो। आपकी आधी हजामत बना गया। मेरी हजामत? नहीं, मतलब आपका आधा काम करके गया है वो। अब आप ना इधर की नहीं है ना उधर की नहीं है। काम क्या है? मुसद्दीलाल सचदेवा नाम है। नाम नहीं, मैंने काम पूछा है। भूसा टोली में रहता हूँ। एक बार समझ में नहीं आता है, बार बार नाम और पता बताए जा रहे हो। काम बोलो क्या है? मैडम, आपको जब मैं काम बताऊंगा तो आप फौरन मुझसे पूछेंगे किस एरिया में रहते हो और क्या नाम क्या तुम्हारा। तो मैं आपको पहले से अपना एरिया बता रहा हूँ कि भूसा टोली में रहता हूँ, मुसद्दीलाल सचदेवा मेरा नाम है। आप पूछिएगा काम क्या है। नहीं पूछूंगी। बुरा मान गई आप तो। नहीं नहीं, टी टाइम हो गया है। टी टाइम? वहां बैठो, आधे घंटे के बाद आना। नहीं, मेरा काम तो इतना मामूली सा है कि आप टी पीते हुए भी कर सकते हैं। अच्छा, क्या काम है? काम ये है कि ये फॉर्म भरना है, मुझे वो फोन सरेंडर करना है। अगर मैं तुम्हारा काम करूंगी तो तुम मेरा काम करोगे? कौन सा काम? मेहंदी लगानी है। नहीं, मेहंदी लगानी तो मुझे आती नहीं है। ये तो लगानी भी नहीं है। जैसे मैं बोलती जाऊंगी तुम करते जाओगे, तुम बोलते जाओगे मैं भरती जाऊंगी। ओके ओके, ठीक है। तो ये लीजिए फॉर्म। हाँ, ये लीजिए मेहंदी का कोन, जी। और ये रहा मेरा हाथ। बड़ा सॉफ्ट है। क्या? मेहंदी का कौन? बाएं से लेके सीधा घुमाओ। नाम बताओ। मुसद्दीलाल सचदेवा, पता? 13 भूसा टोली, हरी मस्जिद के पीछे। अब बाएं से लेके थोड़ा मोटा करो और 2 बार गोल गोल घुमाओ। फोन नंबर? फोन नंबर 2611626। कमर्शियल है रेजिडेंशियल है? कमर्शियल कम रेजिडेंशियल। ओके, अब बीच में ना प्यार से नाम लिख देना। हाँ, अच्छा जी, ओके। फोन का बिल बाकी है? जी नहीं। फोन चालू हालत में है? जी नहीं। ओके, ये रहा फॉर्म, हो गया। और ये हो गया आपका हाथ। तो ये क्या फॉर्म, ये फॉर्म क्या भरा आपने भाई? कुछ समझ में नहीं आ रहा। ये है कि आपकी हैंडराइटिंग कैसी है? अभी उल्टे हाथ से लिखूंगी तो ऐसी आएगी ना। सीधे हाथ में तो मेहंदी लगा रही थी ना। क्या? ये तो, ये क्या? ये किसका नाम लिखा है मेरे हाथ पे? मुसद्दीलाल। मेरा नाम मुसद्दीलाल है? नहीं, आपका नाम तो उषा जी है। तो अपना नाम मेरे हाथ में क्यों लिखा? आप इन्हें तो कहा था लिखने के लिए। अरे पर मैंने तो अपना नाम लिखने के लिए बोला था। तो अपना नाम ही तो लिखा है। अपना मतलब मेरा मेरा। अपना मतलब मेरा मेरा। बकवास मत करो, यहाँ उषा लिखना था। तो मैंने तो मुसद्दी लिख दिया है। सारा गड़बड़ कर दिया ना। तो आपने भी तो सारा फॉर्म गड़बड़ कर दिया है। तो क्या हुआ? ये तो हम ही पढ़ने वाले हैं, हम समझ लेंगे कि यहाँ पे मुसद्दीलाल लिखा है। तो क्या हुआ? हाथ भी तो आप ही ने देखना है। समझ लीजिएगा कि मुसद्दी की जगह उषा जी लिखा हुआ है। क्या? यही तो। फॉर्म जमा कर लीजिए। जाओ भर के दूसरा लाओ। अरे देखिए, सुनिए एक सेकंड। मेरी मैडम पहला ना। एक ये यार कमाल है। एक तो बैठो काम करो, ऊपर से डांट खाओ। वैसे मेरा नाम उसके हाथ पे बड़ा अच्छा लग रहा था। पता नहीं क्यों पूरा मान गई। लेडीज है ना। भाई साहब, ये वहाँ वो मैडम नहीं बैठी हैं? क्योंकि आज वो कहीं और बैठी है करके, कहाँ बैठी हैं? शादी में। मैडम की शादी हो रही है? नहीं, उनके नहीं, उनके घर में शादी हो रही है करके। अच्छा अच्छा, तो कब तक आएंगी? वो 1 हफ्ते के बाद आएगी। तो मेरा फॉर्म कब जमा होगा? वो भी 1 हफ्ते के बाद ही होगा। कमाल है यार, 4 बार यहाँ पे चक्कर लगा चुका हूँ। आपको पता है मैं वो भूसा टोली से आता हूँ, कितना खर्चा होता है आने जाने में? भूसा टोली? अब आप रोज का 150-200 लग जाता होगा ना? हाँ यार, और वो भी एक फॉर्म जमा करने के चक्कर में। तो फॉर्म क्यों जमा करा? तो ऐसे ही सरेंडर करो तो। ऐसे कैसे? हाँ मतलब 2 दिन में आपका काम हो जाएगा, 3000 डिपॉजिट वापस मिल जाएगा। तुम मेरे चाचा के लड़के लगते हो। चाचा का, मामा का, ताऊ का, सबका लड़का लगता हूँ, ऐसा ही समझो करके। अच्छा, ये लो फॉर्म। नहीं नहीं, फॉर्म नहीं,
1000 रुपया लगेगा। 1000 क्यों? अरे भाई 2 दिन में 3000 डिपॉजिट वापस दिला दूंगा ना, तो 1000 का खर्चा करना पड़ेगा ना। रिश्वत? अंडरस्टैंडिंग बोलते हैं करके। अंडरस्टैंडिंग? तुम तो मेरे चाचा के बेटे हो ना। तो मैं चाचा का लड़का? हाँ, अभी तो बोला तुमने कि मैं तुम्हारे चाचा का, मामू का, ताऊ का लड़का हूँ, ऐसा ही समझ लो। तो रिश्तेदारों में तो आपस में अंडरस्टैंडिंग इस तरह की नहीं होती है ना। मुसद्दल, अंडरस्टैंडिंग रिश्तेदारों में ही होती है। अंडरस्टैंडेड? अंडरस्टूड? तो दे दो करके। नहीं दूंगा। क्या? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया यार? 3000 रुपए मैंने अपनी मेहनत से कमाए, उसमें से 1000 रुपए तुम्हें दे दूंगा? नहीं दूंगा। देखो मुसद्दिलाल, मान जाओ करके, नहीं तो 2 बातें हो जाएगी। या तो आप रोज यहाँ पर चक्कर लगाओगे या कभी कभी लगाओगे। कभी कभी लगाया तो कभी कभी खर्चा होगा, लेकिन रोज लगाया तो 2 बातें होंगी। या तो कभी आपका फॉर्म जमा होगा या कभी नहीं होगा। कभी नहीं होगा तो भूल जाओ करके, और कभी गलती से हो गया तो 2 बातें होंगी। या तो आपकी फाइल आगे बढ़ेगी या तो नहीं बढ़ेगी। बढ़ेगी तो तब जब बड़े साहब आगे बढ़ाएंगे, और नहीं बढ़ी तो 2 बातें होंगी। आप कहेंगे बढ़ाओ बढ़ाओ करके, और बड़े साहब कहेंगे चढ़ाओ चढ़ाओ करके। बढ़ाओ बढ़ाओ कहा तो ठीक, लेकिन चढ़ाओ चढ़ाओ कहा तो 2 बातें होंगी। या तो आप चढ़ाएंगे या तो नहीं चढ़ाएंगे। नहीं चढ़ाएंगे तो आपका काम होगा नहीं, और चढ़ाया तो देखो चढ़ाना तो पड़ेगा। क्या है, यहाँ चढ़ाओ वहाँ चढ़ाओ, तो फिर बोलो क्या डिसाइड क्या किया है, कहाँ चढ़ाना है करके? नहीं चढ़ाना, सीधा जाके बड़े साहब से मिलूंगा मैं। मानेगा नहीं, छोटे साहब को नहीं चढ़ाएगा। बड़े साहब बोलेगा चढ़ाओ चढ़ाओ करके तो चढ़ाएगा। चढ़ाओ। हाँ जी, अब बताइए क्या बात है, क्या शिकायत है आपको टेलीफोन विभाग से? शिकायत ही शिकायत है भाटिया साहब। 1 हफ्ता पहले मैंने डिसाइड कर लिया था कि मुझे टेलीफोन सरेंडर करना है, लेकिन 1 हफ्ता हो गया, मैं अभी तक फॉर्म तक जमा नहीं कर पाया। ओहो, ये तो बहुत बुरी बात है। आई एम सॉरी। लेकिन ये बताइए कि आप अपना टेलीफोन सरेंडर क्यों करना चाहते हैं? सर क्या है कि अब मैं वहां नहीं रहता हूं जहां मैं पहले रहता था। तो आप कहाँ रहते हैं? जहां पहले नहीं रहता था। पहले कहाँ रहते थे? जहां अब नहीं रहता हूं। ओह, बहुत सिंपल तरीके से आप अपना एड्रेस बता सकते हैं। 13 भूसा टोली, हरी मस्जिद के पीछे। ओहो ओहो, वहीं जहाँ गेंदामल हलवाई की दुकान है? हाँ हाँ, मेरा बगल वाले मकान था सर। अरे यार, तो फिर वो एरिया क्यों छोड़ रहे हो? इसलिए छोड़ रहा हूँ सर क्योंकि मैंने अब नई जगह ले ली है ना। हाँ, चलो ठीक है, अपना फॉर्म मेरे को दे दो, कल आके पता कर लेना। ठीक है सर, मुझे पता था कि मैं आपके पास आऊंगा तो काम हो जाएगा। मैं कल आता हूँ। कल कहाँ से आओगे? घर से आऊंगा सर। कौन से वाले घर से? नए वाले घर से। नहीं 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 नहीं, पुराने वाले घर से आओ। पुराने वाले घर से क्यों आऊं? भाई चेक कर लेना ना कि फोन कटा है कि नहीं कटा है। अच्छा, कल तक कट जाएगा? हाँ, वरना फोन चलता रहेगा, आपका बिल बढ़ता रहेगा, कोई और आदमी अपनी लाइन आपकी लाइन में जोड़ लेगा और बदनाम होगा टेलीफोन डिपार्टमेंट। नहीं नहीं सर, मैं कल चेक करके आऊंगा। हाँ, बस क्या करना, आते आते गेंदामल हलवाई से हेलो बोल देना। आप जानते हैं उसे? 6 समोसे, 6 कचौरी, आधा किलो जलेबी बनवा लेना, फोन जल्दी सरेंडर हो जाएगा। ठीक है सर, कल ले आऊंगा। बस 1 हफ्ते के अंदर हम आपका पैसा आपको वापस कर देंगे। यस सर। ओके सर। नो सर, नो। यस सर। ओके सर, ओके। पांडे जी। नहीं, नो सर। पांडे जी। ओके सर, ओके। पांडे जी। दिखता नहीं है क्या टेलीफोन पे बात कर रहा हूं मैं? अरे टेलीफोन पे क्या बात क्या कर रहे हैं आप? ओके सर, यस सर, नो सर, ये टेलीफोन पे बात कर रहे हैं कि टाइम पास कर रहे हैं? अरे तुम्हारी तरह फालतू टाइम नहीं है हमारे पास, ये रोज यहाँ पे आके बैठे रहते हैं। तो क्या करूं? भाटिया जी ने कहा था कि डिस्कनेक्ट भी हो जाएगा, हफ्ते के अंदर पैसे भी मिल जाएंगे। ना पैसे मिले और ना ही डिस्कनेक्ट हुआ। तो टाइम लगता है ना? तो कितना टाइम लग जाता है? हफ्ता भर तो मैं कचौरियां और समोसे खिलाता रहा भाटिया साहब को। जब काम करने का टाइम आया तो मुंह उठाया और चले गए छुट्टी पे। पैसे कहाँ हैं मेरे? पैसे दे दो मेरे। अरे आप तो हमसे पैसे ऐसे मांग रहे हैं जैसे आपने पैसे टेलीफोन निगम को नहीं हमें उधार दिए हो। तो किससे मांगू? टेलीफोन निगम से मांगिए। उसी से तो मांग रहा हूँ। अरे मैं टेलीफोन निगम नहीं हूँ, पांडे हूँ मैं। पांडे जी हैं, पांडे जी आप जो भी हैं, मेरे पैसे दे दो, वरना क्या कर लेंगे आप? वरना मैं बता रहा हूँ आपको। वरना क्या करेंगे आप? वरना करना क्या है यार, दोबारा आना पड़ेगा यहाँ पे। और है क्या उसके अंदर वैसे देखा जाए? मैडम, पिछले 2 महीने में मैं कम से कम 15 चक्कर काट चुका हूँ, फिर भी ये बिल आ रहा है और फोन काट ही नहीं रहे हैं। तो तुमने फोन किया होगा ना? मैंने एक भी फोन नहीं किया है, फिर भी ये बिल आ रहा है। अब बताइए, 1000 रुपए का बिल आ गया। अरे 500 तो किराया है, अभी फोन लगा है तो बिल तो आएगा ही ना। तो मैं तो कब से कह रहा हूँ फोन काटो, काटते ही नहीं है। एप्लीकेशन कहाँ है? एप्लीकेशन मैंने भाटिया जी को दी थी। ओहो, भाटिया जी तो 1 महीने से छुट्टी पे है। तो क्या एप्लीकेशन साथ लेके चले गए? नहीं, वो तो पता नहीं, वरना एप्लीकेशन होती ना तो 1 दिन में फोन काट के तीसरे दिन में हम पैसे वापस देते। तो आप बताइए कि मैं क्या करूं? भाटिया जी से मिलो। भाटिया जी तो 1 महीने की छुट्टी पे गए हैं। कल आ जाएंगे, परसों मिल लेना। जी। भाई तुम्हारी एप्लीकेशन तो मैं शुक्ला को दे के गया था। कौन है जी शुक्ला? शुक्ला वही लाइन मैन, जैसे तुम्हारी लाइन जोड़ी थी, वही लाइन काटने का काम करता है। अच्छा रुको, मैं पूछता हूँ 1 मिनट। हाँ शुक्ला, अंदर आओ भाई।
अभी आता है, मैं अभी पूछते हैं इसे क्या हुआ। आपने मुझे बुलाया? ये शुक्ला तुमको बोला था इनकी लाइन काटने के लिए, तुमने काटी नहीं। कौन सी लाइन? अरे वो लाइन कटी नहीं है। अच्छा, आपकी लाइन कटी नहीं भाई साहब अभी तक? कहाँ कटी है ये देखिए ना, बिल आया, बताइए क्या करूं? भर दीजिए ना। क्या? नहीं, बिल आया तो भरना ही पड़ेगा ना। देखिए साहब, गलती मेरी नहीं है। देखिए साहब, गलती तो आप ही की है। क्या कह रहे हैं जरा? हाँ, फोन को लगवाए। चिंता मत करिए, हम कटवा देंगे। हाँ, ट्रिप डिस्कनेक्शन फीस लगेगा। कितनी फीस? 1000 रुपए। देखिए वो रिकनेक्शन फीस तो सुना था, लेकिन ये डिस्कनेक्शन फीस मैंने नहीं सुनी है। अरे ये कनेक्शन फीस से ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है भाई। पर साहब 1000 रुपया मूली रकम है। मूली रकम है? अरे मूली कहाँ उखाड़ने लग गए हैं? बोल रहे हैं मामूली रकम है, 1000 रुपए दे दो, डिपॉजिट घर के दरवाजे पर खड़ी मिलेगी। अच्छा ठीक है भाई, ये लीजिए 1000 रुपए। अब बताइए मेरा डिपॉजिट। अरे बोला ना, डिपॉजिट आपके दरवाजे पे खड़ी मिलेगी। ठीक है सर, मैं आपको अगले हफ्ते जलेबी ला के खिलाता हूँ। भाटिया जी, भाटिया जी। अरे मुसद्दी जी आ गए, मुसद्दी जी आ गए। जलेबी लाए? जलेबी नहीं, जलेवा लाया हूँ। जलेवा? ये कोई नई मिठाई है? कहाँ है? ये यहाँ है, ये यहाँ पे। अरे ये तो आपका डिपॉजिट आपको वापस मिल गया, मुबारक हो बहुत बहुत। 3000 रुपए का डिपॉजिट 313 रुपए का कैसे हो गया? पिछले 1.5 महीने से आपने फोन का बिल नहीं भरा, वो इसी में एडजस्ट हो गया। क्या? यही तो, हम डिपॉजिट इसलिए लेते हैं ताकि पब्लिक बिल न भर सके तो हम भर देते हैं, तो बिल काट के डिपॉजिट भेज दिया। लेकिन 313 रुपए, मैं तो यहाँ पे 2 महीने से चक्कर लगा रहा हूँ, 2000 रुपए मेरा खर्च हो गया। मैंने पहले ही बोला था 1000 रुपए दे दो, 2 दिन में काम हो जाएगा करके। लेकिन तुम कॉमन मैन की प्रॉब्लम यही है ना, 2 दिन में काम होता है तो तुम लोग को लगता ही नहीं कि काम हो गया करके। अब क्या करें भाई, जब तक महीना भरना लग जाए और 1001 रुपया खर्च ना हो जाए तब तक मजा ही नहीं आता है। चलो कोई बात नहीं, मजा आ गया, डिपॉजिट का बिल मिल गया। हाँ, डिपॉजिट वापस मिल भाई जलेबी बनती है। हाँ जरूर बनती है। ये 313 रुपए का चेक आप ले लो, जलेबी ले लो। 3000 रुपए खर्च करके 313 रुपए कमाए हैं मैंने, संभाल के रखूंगा। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.